आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 39 के संबंध में। धारा 39 में बताया गया है राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते, या इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध धारा 144 के अधीन वाद दायर किए जा सकते हैं। धारा 39 में जिन चार आदेशों के विरुद्ध धारा 144 घोषणात्मक वाद दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है उसकी हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो साथियों देख लेते हैं। नंबर 1 है धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश। नंबर 2 है धारा 35(1) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश। नंबर 3 है धारा 38(3) के अंतर्गत उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश। नंबर 4 है 38 की उपधारा 4 के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 39 राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते, या ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध धारा 144 के अधीन वाद दायर किए जा सकते हैं। धारा 39 में जिन चार आदेशों के विरुद्ध धारा 144 के अधीन घोषणात्मक वाद दायर करने का अधिकार प्रदान किया है उसकी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। तो साथियों देखते हैं। नंबर 1 है धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश। धारा 33(2) के अधीन राजस्व निरीक्षक उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में आदेश पारित करता है। कहने का मतलब है धारा 33(2) के अधीन राजस्व निरीक्षक उत्तराधिकार के मामले जो निर्विवादित होते हैं उनमें आदेश पारित करता है। और मामला निर्विवाद कब कहा जाता है? जब कोई आपत्ति दाखिल न की गई हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे निर्विवादित मामले में राजस्व निरीक्षक के आदेश से क्षुब्ध है तो वह धारा 144 के अधीन नियमित वाद दायर कर सकता है। कहने का मतलब है राजस्व निरीक्षक के आदेश से यदि कोई व्यक्ति क्षुब्ध व्यक्ति है तो वो धारा 144 के अंतर्गत नियमित वाद दायर कर सकता है। धारा 33(3) में उल्लेख किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जिस व्यक्ति का नाम अभिलिखित न किया गया हो या व्यक्ति धारा 33(2) का अथवा धारा 33(2) के अंतर्गत पारित राजस्व निरीक्षक के आदेश से व्यथित व्यक्ति हो वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः धारा 33(3) में संदर्भित सभी आदेश जो राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए हैं वे धारा 144 के विषय वस्तु बन सकते हैं। कहने का मतलब है राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश धारा 33(3) में संदर्भित वे सभी आदेश राजस्व निरीक्षक द्वारा जो पारित किए गए हैं धारा 144 के वाद के विषय वस्तु बन सकता है। उसके बाद देखते हैं साथियों। नंबर 2 है धारा 35(1) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश। इसमें बताया गया है इस धारा के अधीन तहसीलदार को 2 मामलों में आदेश पारित कर सकता है, यानी कि जो तहसीलदार है वो 2 मामलों में आदेश पारित कर सकता है। प्रथम है निर्विवादित मामलों में वह खतौनी संशोधित करने का आदेश दे सकता है। दूसरा है विवादित मामलों में वह विवाद का निपटारा कर सकता है। इन दोनों मामलों में धारा 144 के अधीन वाद दायर करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त है जो व्यक्ति व्यथित है। उसके बाद देखते हैं धारा 35(2) के अधीन तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध उप जिलाधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान है। अपील दायर करने के बजाय धारा 144 दायर कर सकता है। कहने का मतलब है तहसीलदार द्वारा धारा 35(2) के अधीन जो आदेश पारित किया गया है जो व्यथित व्यक्ति है वो उस आदेश के विरुद्ध एसडीएम के यहां अपील कर सकता है, यानी उप जिला अधिकारी के यहां अपील कर सकता है, या तो फिर धारा
144 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद भी दायर कर सकता है। तो साथियों अब देखते हैं नंबर 3, धारा 33-38 के अंतर्गत उप जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश। धारा 38(3) के अंतर्गत दो अलग अलग आदेशों की कल्पना की गई है। पहला नक्शे के बाबत है जिला अधिकारी द्वारा और दूसरा है खसरा खतौनी के बाबत उप जिला अधिकारी द्वारा। जहां तक जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है, उसके संबंध में धारा 38 चुप है। इस धारा में केवल उप जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं साथियों नंबर 4 है धारा 38(4) के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश। धारा 38(4) के अधीन मंडला आयुक्त के समक्ष कलेक्टर तथा उप जिला अधिकारी दोनों के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाती है। कहने का मतलब है धारा 38(4) के अंतर्गत उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी के आदेश के विरुद्ध मंडला आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाती है तथा धारा 39 में अंकित प्रावधान के अनुसार मंडला आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश धारा 144 के अनुसार नियमित वाद दायर करने में बाधा नहीं बनेगा। जो अपील मंडला आयुक्त कमिश्नर के समक्ष पेश की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, उसमें यदि मंडला आयुक्त द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो वो आदेश धारा 144 यानी घोषणात्मक वाद, नियमित वाद दायर करने से बाधा नहीं बनेगा। जो मंडला आयुक्त द्वारा पारित आदेश है धारा 144 का वाद दायर करने में बाधा नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है। तो साथियों अब इसमें बताया गया है उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 39 में दो आदेशों का उल्लेख छूट गया है जो निम्नवत है। नंबर का है धारा 35(2) के अधीन दाखिल अपील पर उप जिला अधिकारी का आदेश तथा धारा 38(3) के अंतर्गत नक्शा के बाबत कलेक्टर का आदेश। तो साथियों बताया गया है कि राजस्व संहिता की धारा 39 में उपरोक्त दोनों आदेशों का उल्लेख न होने के बावजूद संबंधित व्यक्ति धारा 144 के अंतर्गत वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र माना जाएगा। कहने का मतलब है जो आदेश हैं धारा 39 में इनका उल्लेख छूट गया है वो कौन कौन से हैं? धारा 35(2) और धारा 38(3) इनका उल्लेख धारा 39 में छूटा हुआ है, लेकिन इसके छूट जाने के बावजूद भी दोनों आदेशों के विरुद्ध धारा 144 दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त है या स्वतंत्र माना जाएगा। तो साथियों हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा जो धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश और धारा 35(1) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश और धारा 38(3) के अंतर्गत उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश और धारा 38(4) के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश हैं, उनके विरुद्ध धारा 144 यानी घोषणात्मक वाद दायर किए जा सकते हैं। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फ़ोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।